की सुधार की आवश्यकता है। जो हमारे देश में कानून कोई कानून हो या कानून बनाने वाले हो या कानून के रखने वाले हो या हमारे पुलिस वाले हो, ये कोई इसमें नजर नहीं देते हैं, बल्कि ये लोग भी उठाते हैं फायदा। तो इसके लिए तो एक जबरदस्त जो चाहिए हमारे देश की समाज सुधार। अब समाज सुधार तो ना ह्यूमन राइट्स वाले करेंगे, ना दूसरे को ही करने के लिए तैयार है। बाकी जो है इसमें एक चीज जो है आदिक साहब को भी ये है कि 15 साल के जब 18 साल के आगे आप नहीं दे सकते हो, तो इसमें जो अभी उन्होंने कह रहे थे कि ऐसे हिसाब से नहीं दे सकते, लेकिन अगर इसी में ये जज होता था कि 15 साल से 3 साल वो रहेगा, 3 साल के बाद चैप्टर खोल के उनको अधिक से अधिक सजा दिया जाएगा, ये तो कानून के दायरे में हो सकता था कि 3 साल हमको बच्चे जुवेनाइल कोर्ट में रहेंगे और जुवेनाइल कोर्ट के दायरे से वो वहीं पर सुधार तो होगा नहीं, सजा काटेंगे और सजा के साथ 18 साल होते ही उनका हमने जो कानून जो कहते हैं हम उसमें ले जा सकते हैं जी। तो शायद जनता के अंदर जो क्षोभ है, असंतुष्ट है, और सभी ने इसको तो मान लेते कि भाई हाँ चलो हमारे देश के कानून के जो हिसाब के जो चलना चाहिए यही चला है, और 3 साल के बाद इनको ताकि वो बाहर आके आदित्य साहब ने जो कहा शेर बन जाता है और वो और भी कुछ नक्शा सीख के आता है जो उसकी अमल करते हैं, ये तब होने की चांसेस कम है। हमको कहीं ना कहीं इसको मेरा आप से दादा एक सवाल है कि चूंकि जब ये 16 दिसंबर को ये घटना हुई थी, पूरे देश में आक्रोश था, आपने देखा हर तरफ से लोग बड़े आक्रोशित थे, और फिर उस तरह की घटना रुकी नहीं है, वो जारी है। और जब अभी मुंबई में हुआ तो लोगों ने ये आवाज उठाई कि चूंकि दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था उसका अभी तक फैसला नहीं है, आज फैसला आया, जुवेनाइल का, नाबालिग का करके फैसला दिया गया। और जो फैसला में अगर जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अभियुक्त भावनात्मक और मानसिक रूप से परिपक्व है, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करूंगा और इस फैसले को रद्द करने की अपील करूंगा। लेकिन जब कानून आपके पास लिमिटेड है, इस कानून का प्रावधान बहुत साफ है, तो वहां पे बदलने के बजाय ये तो संसद में बदलना चाहिए था, और संसद में अगर नहीं जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा वो नहीं है। जो बात अभी अजीज साहब ने कही थी कि कानून बनाने वालों की सोच में खोट है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि आज के बाद जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर आप जेल में हैं और जेल में आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है तो आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो संसद ने फौरन आनन फानन में वो फैसला बदल दिया। और जब इस तरह की बात आती है जिसमें समाज का व्यापक हित जुड़े हुए हैं, तो वहां यही कानून बनाने वाले लोग गच्चा खा जाते हैं या उनके अंदर कुछ और भावनाएं आ जाती हैं और दूसरी तरह से फैसला करते हैं। जब पूरा देश इस पर एकमत है और तमाम तरह के आंदोलन हुए दिल्ली के अंदर, और उसके बाद भी बलात्कार के सिलसिले नहीं रुके हैं, लगातार हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बलात्कारी जो है नए नए प्रयोग कर रहे हैं बलात्कार करने के, उसके बावजूद देश के रक्षा की जिम्मेदारी जो बात आप कह रहे हैं क्यों नहीं चेतते, बात आप कह रहे हैं, इसमें आप एक चीज और देखें कि ये कानून सिर्फ भारत के कानून नहीं है, जो इंटरनेशनल लॉ है जिसके हिसाब से 18 साल से कम उम्र का जो शख्स होता है उसको बच्चा माना जाता है। और आपने अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे जो इस तरह की चीजें उसमें आपकी भी सिग्नेटरी हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक व्यापक स्तर पर ले जाने की जरूरत है। इसको सिर्फ यहाँ पे हो सकता है कि कानून में कमजोरी जो है उसको दूर करने के लिए प्रावधान बनाए जा सकते हैं। इस पे तो जो कानून बनाते हैं वही बता सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं ना कि जो कानून बनाने वाले बैठे हैं उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास नहीं है। जैसा कि अदीब भाई ने भी कहा कि आप ये एक नई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं बड़ा क्राइम करने के लिए। मेरा खुद ये मानना है कि जो 5-6 हीनियस क्राइम समझे जाते हैं, जिसके अंदर हत्या भी शामिल है, बलात्कार शामिल है, हत्या का प्रयास है, हत्या और बलात्कार के बाद हत्या और इस तरह से इस तरह के जो हीनियस क्राइम है, इसमें जुवेनाइल की सजा कम करनी चाहिए, या ये सीधे सीधे सिद्धांत होना चाहिए कि अगर वो क्राइम कर सकता है उस उम्र में तो उसे उस क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, ताकि संकेत जो उस उम्र के और भी हैं उनको ये संकेत नहीं जाए, खास करके। हालांकि जो इंटरनेशनल मानवाधिकार दूसरी बात दिलीप ये है बलात्कार एक अलग किस्म का अपराध है, इसे बाकी अपराध के साथ नहीं जोड़ सकते। बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसकी तुलना किसी दूसरे अपराध से नहीं हो सकती है। बाकी तमाम अपराध ऐसे हैं जो आदमी मजबूरी में कर सकता है। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं, आप चोरी कर सकते हैं, डकैती डाल सकते हो। आप पर किसी ने हमला किया, अपने सेल्फ डिफेंस में आप किसी का कत्ल कर सकते हो।
लेकिन बलात्कार ऐसा एक घिनौना अपराध है कि कोई मजबूरी आपको बलात्कार करने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये एक मानसिक, जब आपके दिमाग के अंदर खुराफात होगी या उस तरह की दिमाग गंभीरता से हमारे कानून बनाने वाले लोगों ने इस तरह के अपराध से निपटने के लिए स्पेशल कानून और स्पेशल सोच और उस तरह की चीज भी होनी चाहिए, ताकि हम समाज को सबक दे सके। आज बच्चियां, हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, स्कूल की बस में हो रहा है, स्कूल के अंदर हो रहा है। कहां बच्चियां हमारी महफूज है, बताइए आप। और हम हैं कि हम हैं कि हम अपराधियों को सजा भी देना नहीं चाहते हैं। अभी जो यूसुफ अंसारी साहब ने बहुत बुनियादी बात कही है कि जब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट इस इश्यूज को लेता है कि जहां पूरे हिंदुस्तान सोच रहा है, पूरा हिंदुस्तान सोच रहा है कि ये जुल्म हुआ है, इस वक्त इनको तो इस पे सोचना चाहिए। क्योंकि वजह देखिए, हमारा समाज क्या है, जगह जगह शराब की दुकानें खुली हुई हैं। अभी जैसा दादा ने कहा कि सारी जितनी गंदगियां हैं वो सब इन बच्चों के साथ जा रही हैं, लेकिन ये 3 साल के बाद ये तो मैन ईटर बन के निकलेगा। ये समाज पर एक ऐसा दाग होगा कि जिसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हुकूमत को और पार्लियामेंट को और अदालतों को ये सोचना पड़ेगा कि तुम ये जो कहते हैं ना, सांप के बच्चे को दूध पिला पिला के आप ये तैयार कर रहे हैं। अरे भाई, 3 साल की अगर कोई सजा थी तो कम से कम 5 साल 7 साल और रखना चाहिए था उसके रिफॉर्म के लिए, उसको जेल में, पता तो लगता उसको ये रिफॉर्म हो रहा है या नहीं रिफॉर्म हो रहा है। तो ये खामी कहाँ है फिर? ये कानून बनाने वालों की खामी। आपने जो कह रहे थे कि इंटरनेशनल जो है जी, अब देखो, पहले की चीज था उसमें तो 18 साल की होने के बाद फिर सावला कहा जाता, नहीं तो नाबालिग कहा जाते थे। आज के दिन में सबकी IQ बढ़ गई, हमारे सामने बहुत सारे चीज खुला हुआ गया। आपने देखा अमेरिका जैसे जगह पर जो फिजिकल चेंज आए, स्कूल के बच्चे गोली मार देते हैं जी। ऐसा हमारे देश में बहुत सारी जगह पर ये है कि स्कूल के बच्चों को, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे किसी ने भी हो, ललकार कर उसको, किसी के शिक्षक के हो, किसी बालिका के हो, किसी के भी हत्या कर दे रही है या उसको कुछ अपहरण भी कर रहा है। अब ये जो चीज है कि हमेशा पेपर में जो दिखाई देता है मीडिया के दौरान कि फलाने जगह की स्कूल छात्राएं ने छात्राओं को अपहरण किया और पैसा मांगा, मतलब ये नई चीज जो चल रही है हर साइड से देखा जाए तो कम उम्र की लड़के लड़की ने आजकल जो है इसकी ऐसा बंद इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर से जो नाबालिग माना गया होगा दादा, अगर आप नाबालिग हैं तो आप नाबालिग जैसा अपराध भी करेंगे। ये तो नाबालिग वाला अपराध नहीं है, वो मेरा तो कहना वही है लिए जो अपराध नाबालिग के लायक वाला नहीं है, जो कानून बनाने हैं भी है। इंटरनेशनली भी इसको देखना चाहिए कि आज के दिन में बच्चों की IQ और फलाना बढ़ जाने के लिए ये जो है, ये उससे पहले ही 18 साल नहीं, इससे पहले ही इसको 15 साल की जो बात आ रही है, 15 साल में आप कह रहे हैं कि सेक्स मर्जी से आप स्वीकार्य है, कानून स्वीकार्य है, फिर 18 साल में उसको नाबालिग आप क्यों मान रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो सोच है अदीब साहब, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने इस पूरी चीजों को जो पूरे देश में हो रहा है, आप देखें चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, छोटे शहरों, बड़े शहरों, समाज की जो सोच है, देश की जो सोच है, उस सोच को नजरअंदाज किया गया है इस कानून में संशोधन करने के बाद। बिल्कुल सही बात जी। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह से देश के जन भावनाओं का अनादर करना या उसे नहीं मानना और बड़ा अपराध है। और ये बड़े अपराधों को बढ़ावा देने की एक तरह से सोची समझी साजिश कहें, और कहें कि सरकार के अंदर, या आप ये कहें कि जमीन से आप जुड़े हुए नहीं है, आप चीजों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप सियासत में गंभीरता को लेकर सिर्फ स्कोर पॉइंट करने के लिए गंभीरता से उन मुद्दों को लिया जाता है, गंभीरता से उन मुद्दों को लिया जाता है जहां अपने निजी हित उनके इन्वॉल्व होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अपराधियों को सजा देने, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, सबने मिलकर कानून बनाया कि नहीं होना चाहिए चुनाव अधिकार। बलात्कार की बात है तो जी, एक नई चीज जो लाए हैं, पता नहीं ये क्या है कि अगर वो चाहती है तो कर सकती है, वही ये तो हम समझे नहीं कि इसके क्या नतीजा निकला करके। अब लड़की को जबरदस्ती हत्या किया जा रहा है, अगर उसको मजबूर किया जाए कि आप बोलो कि हमारे मर्जी से किया है, ये कोई बात हुई है हमारे देश की कानून व्यवस्था में? पता नहीं, ये सबसे मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं नहीं। देखिए है, अभी बंबई में जी, बंबई में हुआ, वहां भी एक माँ लिए सर्टिफिकेट घूम रही है वो सर्टिफिकेट लिए हुए, और जबकि ये बताया गया कि वही जो जिस बच्चे को, वहां भी जियो लाइन की बात की जा रही है, वहां भी कहा गया कि मेन कल्प्रिट वही है, और यहां भी मेन कल्प्रिट यही था।
जी, सबसे जो बर्बरतापूर्ण जिसने जी ये था। और जो बंबई में एक औरत कहती फिर रही है कि मेरा पोता जो है वो जुवेलाइन है, स्कूल के सर्टिफिकेट में अगर आपने 15 दिन 1 महीना कम लिखा हुआ है, 18 साल से आप 15 दिन कम है, तो इसका मतलब आपको सजा नहीं मिलेगी, आप जो काम कर सकते हैं। ये तो सीधा सीधा ये मसला अदालत का नहीं है। और जैसे अंसारी साहब ने कहा कि मैं जब पार्लियामेंट में बोला हूं तो अकेला नहीं था, मुझे याद है कि मेरी जितनी लेडीज पार्लियामेंट की मेंबर थी उन्होंने सपोर्ट किया था, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया था। तो आखिर क्यों फिर कहां पे कमी है? लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया कि जो लोग बड़ी पार्टियों के लोग हैं, अगर कोई एक स्टैंड ले लेता बड़ी पार्टी वाला, जी बड़ी पार्टियां जो हैं, जो हम लोग तो छोटे पार्टियां या इंडिपेंडेंट लोग हैं, कोई बड़ी पार्टी वाला स्टैंड इस पे लेता, बड़ी लंबी बहस हुई थी और कई घंटे चली थी। और इस मुद्दे पर सबकी ओपिनियन ये थी कि जो आदमी जो जुर्म कर सकता है, बलात्कार ऐसा जुर्म कर सकता है, घूर सकता है, उसके लिए तो फॉर एग्जाम्पल अब बच्चियों के साथ हो रहा है, घरों के अंदर उनके रिश्तेदार बच्चे बच्चियों को खराब कर रहे हैं। आप 3 साल के बाद क्या करेंगे? मालूम हुआ कि 5 साल 4 साल की बच्ची की इज्जत लूटी जा रही है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसी का कोई रिश्तेदार जानने वाला बच्चा कोई 15-16 साल का वो उसके साथ बलात्कार कर रहा है, उसको भी सजा नहीं होगी। तो ये बिल्कुल हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ है। आखिर क्यों फिर ये डिस्कनेक्ट जो संसद में जो सोच होनी चाहिए थी, जो समझ होनी चाहिए थी, जो ध्यान होना चाहिए था, जो गंभीरता होनी चाहिए थी, जो इसकी पूरी प्रक्रिया, चाहे आप उसको रिसर्च के माध्यम से चाहे कैसे भी कर सके, बहुत ही अफसोस के साथ जो कहना पड़ता है कि आपने संसद हो और सांसद हो जो भी बात खोड़ी है, संसद के अंदर जो है अपनी मर्यादा, अपनी के लिए, अपनी गौरव के लिए बहुत सारे बात होता है। और जो होता है आपने देखा होगा कुछ दिन पहले माफिया ने जो है उसके बारे में कहा कि इसको छूटकार होना चाहिए, संसद करेगी। ठीक, अभी आदिक साहब ने जो कहा, कुछ आदमी आज भी चुने हुए हैं जो एक नई रूप देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कुछ ऐसी कठोर व्यवस्था ली जाए तो इस सब की, ताकि ये खत्म हो। लेकिन उसकी आवाज इतनी कम है। बड़े पार्टियों, बड़े बड़े पार्टियों, ये संख्या के आधार पर होती है और उनकी क्या सोच है पता नहीं। ये जो कह रहे हैं अधिक से अधिक जो छोटे छोटे पार्टियां या निर्दल है या एक आध है नुमाइंदे उनकी, तो उनके लिए कुछ भी बोले वो तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन रिकॉर्ड के बाद उसकी गहरे ढंग से सोच नहीं होती। सोचते हैं जो वो संख्या में ज्यादा जो है, और वो लोग वो देश की भलाई हो या समाज के सुधार की बात हो या कुछ भी हो, उसमें वो उसके मजाक उड़ा के अपनी एक आइन पास कर लेते हैं। ये बात संसद की है, संसद की वो गरिमा भी नहीं है कि पूरा देश महत्वपूर्ण सवाल जो समझ में बात नहीं है कि आप देखिए 16 दिसंबर की जो घटना थी उसने पूरे देश में एक बलात्कार के खिलाफ, मुझे लगा कि पहली बार सबको लगा कि लोगों में इस तरह का गुस्सा फूटा। और देखिए उसके बाद उस नाम से वो कानून बनाया गया जी। लेकिन उसके तमाम पहलुओं को, इसका मतलब आप देखें कि अगर इसको आप 4 महीना कम, 5 महीना कम, 8 महीना कम, आप जो भी कम देख के इसको नाबालिग देके इसको 3 साल की सजा मिली और वो अब 3 साल सुधार गृह में रहेगा, फिर वो छूट के बाहर निकलेगा। ऐसी घटना के बावजूद भी अगर संसद कानून बनाता है और कानून में वो तमाम खामियों को चिन्हित कर किए बगैर कानून बनाता है, इसको कैसे देश देखेगा? देखिए बिल्कुल ये बहुत शर्मनाक बात है। 16 दिसंबर के बाद जो एक, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस देश में हुआ था, और वो जो आंदोलन था वो किसी पार्टी के इशारे पर, किसी संगठन के इशारे पर नहीं था, वो एक लोगों के अंदर, जिसे हिंदी में एक शब्द होता है स्फूर्त, एक स्वाभाविक, एक नेचुरल रेवोल्यूशन टाइप का था, जिसे जो आदमी जहां था वहां से वो कूच कर गया था राष्ट्रपति भवन की तरफ और अपनी बात कहने के लिए। और वो एक मैसेज था इस देश में कि कम से कम बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के लिए कोई सख्त कानून बनना चाहिए। और ये उस वक्त के बयान लोगों के याद कीजिए दिलीप आप, प्रधानमंत्री ने कहा था भाई मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे भी डर लगता है। शीला दीक्षित ने कहा था कि मुझे भी डर लगता है। सोनिया गांधी ने भी कहा था मुझे डर लगता है। जब वो कानून बनाने का नंबर आया तो वो डर कहां चला गया अचानक? और अदीप साहब ने बात की, साहब बड़ी पार्टी का कोई आदमी स्टैंड ले लेता है। यूसुफ आपके पास आता हूं, जस्टिस राजेंद्र खत्म कर रहा हूं आधे मिनट में। अगर कोई नहीं, अगर सोनिया गांधी स्टैंड लेती इस मुद्दे पर तो कानून बन जाता।
जैसे उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल पर स्टैंड लिया था, और फूड सिक्योरिटी बिल पर उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा साहब मुझे बिल पास चाहिए, पास हो गया। अगर वो स्टैंड ले लेती और एक महिला होने के नाते अगर उन्होंने इतनी गंभीरता से चीज को नहीं समझा, तो मुझे लगता है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम का जो दोष है वो बड़ा दोष है। ये पॉलिटिकल सिस्टम का दोष है, न्यायिक सिस्टम का। जी, हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश हैं, फोन लाइन पे मौजूद है, जो हम राजेंद्र सच्चर साहब हैं। सच्चर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सच्चर साहब को मेरी आवाज आ रही है? उनसे हम कोशिश करते हैं फिर से बात करने का। जो एक चूंकि अदीब साहब हमारे पास समय कम है, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि इस पे कि अब जब इस पे फिर से आप देखें, अगर मैं सिर्फ आपको अनुपम खेर की बात तो नहीं, अनुपम खेर के अलावा जो आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नाबालिग कौन है, बलात्कारी या फिर हमारे देश का कानून। नाबालिग को सिर्फ 3 साल की सजा हुई या भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में दुखद दिन है। इस घिनौने अपराध के लिए उसे कठोर सजा होनी चाहिए थी। इसको जब अपराध नाबालिगों जैसा नहीं है तो फिर सजा भी नाबालिगों जैसी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पे सर मारी है। ये अलग अलग लोगों के बिल्कुल ठीक, अलग अलग भावनाओं। मैं एक बात कह सकता हूं, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन आई एम अशेम्ड। जी, एज ए पार्लियामेंटेरियन यू आर अशेम्ड। एज ए पार्लियामेंटेरियन आई फील अशेम्ड कि हम कानून नहीं बना पाए। हम समझते हैं कि आवाज जब उठेगी, जी, ऐसी आवाज उठनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जिस तरह से वो लोग उठे थे ये फिर लोग खड़े हों। ये किस्सा बंद नहीं होगा। अभी बंबई वालों ने ले लिया, इसके बाद फिर जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब, ये जो आपको मेरी आवाज आ रही है? सच्चर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप राजेंद्र सच्चर से नहीं, आप मजीद मेमन से बात कर रहे हैं। माजिद मेमन से बात कर रहे हैं। गलत हो गया क्या? मुझे लगता है कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब से जो पूर्व न्यायाधीश है उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनसे शायद संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो बातें, यूसुफ अंसारी साहब आपके पास मैं एक बार लौट के आता हूं, कि जो बुनियादी अब कमी है, आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल है उसमें इसको सुधार करने की अब गुंजाइश है? देखिए, जिस तरह से गुंजाइश भी है, जरूरत भी है, और उसकी वजह भी मौजूद है। अगर इस देश का कानून ये कहता है कि अगर कोई नाबालिग है और वो कितना ही बड़ा अपराध करता है, उसे अधिकतम सजा 3 साल की दी जा सकती है, और वो भी उसकी सजा बाल सुधार गृह में होगी, पूरी होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, तो क्या उसके लिए कानून को अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है? और क्या उसके लिए सजा का और ज्यादा कड़ा प्रावधान नहीं होना चाहिए? इस तरह के तमाम तरह के सवाल इसके अंदर उठ रहे हैं। मेरा ख्याल में अभी माजिद मेमन साहब जो लाइन पर है, अगर आप उनसे इस बारे में सवाल करें तो और बेहतर इस मामले को हम आगे बढ़ाकर इस पर एक स्वस्थ उनसे भी संपर्क टूट गया, लेकिन हमारा समय भी खत्म हो गया है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस हम बोल दें जी कि ये सरकार की या सांसद की ये सोचना चाहिए कि जनता द्वारा वो चुना जाता है, और उसी जनता के लिए अगर जो मांग है उसको अगर नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा भी होगा संसद के अंदर यही लोग उभर के आएंगे, और अपनी जैसे जो है समाज की सुधार के लिए जनता के लिए जो होनी चाहिए वही होगा। जो आदिल साहब ने भी कहा, इनको आना चाहिए। और ये बड़ी गंभीरता के साथ मैं सांसदों को कह रहा हूँ आज के दिन के, कि जनता के लिए जनता की मांग को सोचकर इन्होंने कानून बनाया ताकि पूरी जनता की फायदा हो, और ऐसे अपराध जो है ये सब अपराध नियंत्रण का कम से कम सजा ऐसा हो, कठोर सजा, ताकि उस पर नियंत्रण रहे, उस पर कमी हो, नियंत्रण रहे। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।